नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी का वीडियो सीरीज़। और अभी तक हमने इस वीडियो सीरीज़ में हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो चैप्टर 3 हाइड्रोस्टैटिक कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो, तरल प्रवाह के आधारभूत समीकरण के बारे में। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है एक्चुअल में? द्रव यांत्रिकी क्या है, यह तरल यांत्रिकी क्या है ना। मैकेनिक्स का मतलब होता है ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग फोर्स और फोर्स का इफेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हो जाएगा, जब कोई तरल पदार्थ है और उस तरल पदार्थ में लगने वाले बल और उस बल के प्रभाव के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वो कहलाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। और इस फ्लूइड मैकेनिक्स को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट होता है वो है स्टैटिक्स ऑफ फ्लूइड, तरल का स्थितिकी। और दूसरा इसमें होता है डायनेमिक ऑफ फ्लूइड, तरल की गतिकी, है ना। तो ये दो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। हाइड्रोस्टैटिक को हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं हाइड्रो स्टैटिक्स, है ना। स्टैटिक्स ऑफ फ्लूइड को हम बोल सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। ये ऐसा सब्जेक्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जिसमें हम लोग ऐसे तरल पदार्थ का अध्ययन करते हैं, उसमें प्रभाव बल और बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं जो तरल पदार्थ क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। तो चैप्टर 3 में हमने इस पोर्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें सेकेंड जो पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का वो है डायनेमिक ऑफ फ्लूइड। डायनेमिक फ्लूइड का मतलब है तरल पदार्थ की गतिकी। मतलब हम अब किसका अध्ययन करेंगे, जब तरल पदार्थ गतिमान अवस्था में हो, बह रही हो कोई तरल पदार्थ या द्रव हो, गैस हो, कोई भी तरल पदार्थ बह रही हो, तो उसमें लगने वाले बल और उस बल के प्रभाव के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो कहलाता है डायनेमिक ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड डायनेमिक भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये डायनेमिक का जो भाग है इसमें दो चीज़ें आती है, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, डायनेमिक है, गतिकी अब तरल है ना। लेकिन बह किस कारण रहा है, उसमें कोई बल कार्य कर रहा है, बाहरी बल, तभी वो बह रहा है ना। तो जब हम बल का अध्ययन करते हैं और बल के साथ साथ उस फ्लूइड में होने वाले वेग और त्वरण, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का भी अध्ययन करते हैं, तब वो कहलाता है काइनेटिक्स, है ना। काइनेटिक्स क्या है, जिसमें हम लोग फ्लूइड या फ्लूइड बहने वाले फ्लूइड में लगने वाले बल और बल के कारण उत्पन्न वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का अध्ययन करते हो, काइनेटिक्स है। लेकिन जब हम बल को छोड़ के केवल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है काइनेमेटिक्स, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनेमिक ऑफ फ्लूइड के बारे में। और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग डायनेमिक ऑफ फ्लूइड के अंदर पढ़ेंगे जब बल उसमें लगाया गया है तरल पदार्थ में तो उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ रहा है। तो इस सब्जेक्ट में डायनेमिक के अंदर हम लोग बल साथ ही साथ उसमें उत्पन्न वेग और त्वरण के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक्स ऑफ फ्लूइड के बारे में, या इसको आप अलग अलग ना बोल के डायनेमिक ऑफ फ्लूइड भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर बल और बल के कारण उत्पन्न वेग और त्वरण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक
ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग गतिमान फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण कितना वेलोसिटी एक्सीलरेशन आ रहा है, इस सब के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। और उसमें किसी किसी इक्वेशन या समीकरण बनते हैं, है ना, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एनर्जी। इन फ्लूइड फ्लो। जब किसी तरल पदार्थ में बह रही हो, या है ना, कोई तरल पदार्थ बह रही हो, तो उस केस में उस तरल पदार्थ में, उस फ्लूइड में कितने प्रकार के एनर्जी रहते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है। तो ऊर्जा के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कितने प्रकार के ऊर्जा हो सकते हैं किसी भी फ्लूइड फ्लो में जो बह रही है। ठीक है। तो बेसिकली जो फ्लूइड फ्लो हो रही है उसमें 3 प्रकार के ऊर्जा विद्यमान रहते हैं। एक होता है प्रेशर एनर्जी, जिसको आप दाब ऊर्जा बोल सकते हैं। दूसरा इसमें जो एनर्जी होता है किसी तरल पदार्थ में होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम गतिक ऊर्जा बोलते हैं। और तीसरा एनर्जी जो होता है इसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्थितिज ऊर्जा। तो ये 3 प्रकार के ऊर्जा होते हैं किसी भी तरल पदार्थ में, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। आप एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्रेशर एनर्जी क्या होता है। प्रेशर एनर्जी दाब ऊर्जा। हमने प्रेशर के बारे में चैप्टर 2 में डिस्कस किया हुआ है, प्रेशर क्या होता है, कैसे फ्लूइड पे प्रेशर काम करता है। ठीक है। तो जब उसमें प्रेशर ऐड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और फ्लो कब होगा, जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण उसमें क्या आएगा, प्रेशर आएगा। फोर्स लग रहा है तो प्रेशर आएगा ही, है ना। जब हम फोर्स को पर यूनिट एरिया में कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है, प्रेशर इंटेंसिटी होता है, उसी को हम प्रेशर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो उस फोर्स के कारण उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऊर्जा एक्चुअल में क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है ना, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, है ना। कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क इज नॉन एज एनर्जी, है ना। कार्य करने की क्षमता जो होती है ऊर्जा होती है। और कार्य क्या होता है, बल गुणित दूरी होता है ना। तो हम कोई बाह्य बल लगा रहे हैं जिसके कारण वो फ्लूइड फ्लो होती है, और उसी बल को जब पर यूनिट एरिया में हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रेशर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लो प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, या उसमें जो भी टोटल फोर्स ऐड कर रहा है फ्लूइड में, ना, टोटल फोर्स, या इसी को हम प्रेशर फोर्स भी बोल सकते हैं, एक्टिंग ऑन फ्लूइड। ठीक है। और कितने एरिया में ऐड कर रहा है, ये डी मान लो ए एरिया में ऐड कर रहा है। टोटल एरिया ऑफ फ्लूइड, ना, फ्लूइड का जो भी एरिया होगा इतने में प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर, दाब बराबर ये होता है बल बटा क्षेत्रफल, ये होता है।
तो यहाँ से हम बल बराबर P इज इक्वल टू एफ अपान ए ऐसा लिख सकते हैं, या फोर्स को आप प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं एफ इंटू ए। ठीक है, अब ये फोर्स जो है इसके कार्य करने की फोर्स से ही कार्य होता है, तो हमें कार्य क्या मिल जाएगा, कार्य बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फ्लूइड है या फोर्स से जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो तरल पदार्थ जो बह रही है, तो टोटल वर्क आपको मिलेगा। ठीक है, इसी वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोल देते हैं। तो आपको ये क्या मिलेगा, पी ए, और मान लो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है डी, तो इस तरीके से टोटल आपको ये मिल जाएगा प्रेशर एनर्जी। दिस इज वैल्यू फॉर प्रेशर एनर्जी। ठीक है, अब ये प्रेशर एनर्जी को यहाँ पे ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, ये होता है रो जी एच। अगर हम उसको एच के टर्म में डिनोट करें तो ये फॉर्मूला होता है रो जी एच, है ना। यहाँ पे आप रो जी एच लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो एनर्जी को हम लोग पर यूनिट वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, है ना। जितना भी वाटर है उसका पर यूनिट इकाई भार में कितना एनर्जी है, तो इकाई भार के हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, ये ए डी अपान वेट को हम लोग लिखते हैं एम जी, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ये वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम टोटल प्रेशर को वेट से डिवाइड कर दें तो आपको पर यूनिट वेट पे कितना एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, ये मिल जाएगा, है ना। अब ये देखिए, इस फॉर्मूले को हम किस टर्म में लिख सकते हैं, डेंसिटी के टर्म में। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, है ना। द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो इस इक्वेशन को ये एम है, और ये वाला टर्म जो है वो वॉल्यूम के टर्म में हो जाएगा ए इंटू डी, है ना। तो एम अपान वी, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू पी अपान रो जी। ये जो वैल्यू आया है प्रेशर एनर्जी का, वो पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड है ना, प्रति इकाई भार पे हमने निकाला हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये क्या है, पी अपान रो जी। इसको हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर पी इज इक्वल टू होता है रो जी एच, और यहाँ पे एच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी अपान रो जी। और ये जो वैल्यू आया है ये क्या होता है, प्रेशर हेड बोलते हैं इसको। हमने यूनिट 2 में डिस्कस किया हुआ, चैप्टर 2 में डिस्कस किया हुआ है कि एच यहाँ पे जो होता है, प्रेशर को हम प्रेशर के टर्म में ना लिख के हेड के टर्म में भी लिखते हैं, ऊंचाई के टर्म में लिखते हैं, गहराई के टर्म में लिखते हैं। तो एच इज इक्वल टू पी अपान रो जी, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड, दाब शीर्ष, है ना। तो ये प्रेशर एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, दाब शीर्ष भी बोल सकते हैं। हम इस एनर्जी को दाब शीर्ष या शीर्ष के टर्म में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू प्रेशर हेड, इसको प्रेशर हेड भी आप बोल सकते हैं, दाब शीर्ष, ये किसके बराबर होगा, पी अपान रो जी के बराबर। ये फाइनल आपको प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है
हेड के टर्म में हमने इस एनर्जी को लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा जो आपके पास एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। गतिक ऊर्जा। गतिक ऊर्जा क्या होता है? मान लो m क्या है? मास ऑफ फ्लूइड है, तरल पदार्थ का द्रव्यमान केजी में, ये हमें पता रहता है, एसआई यूनिट। और वो जो मास फ्लूइड है वो फ्लो कर रही है, तो ये कितना वेलोसिटी फ्लो कर रही है? v, है ना। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू क्या होता है? गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। ये हमें पता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ये आपका जूल में या न्यूटन मीटर या जूल में ये होता है। इसके पहले जो हमने निकाला हुआ था ये वाला प्रेशर एनर्जी, ये भी आपका जूल में आपको मिलेगा। ठीक है, जूल में है। लेकिन लास्ट में जो हमने निकाला हुआ है प्रेशर हेड, यहाँ पे इसका इकाई मीटर में है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी हमने निकाला है इसका इकाई न्यूटन मीटर या जूल में है। अब इस एनर्जी को हम हेड के टर्म में भी लिख सकते हैं या पर यूनिट वेट में अगर करें, है ना। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, है ना। इकाई भार पे अगर हम लोग लें तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर अपान एम जी। वेट से डिवाइड करेंगे, एम कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा वी स्क्वायर 2g। अब ये जो इक्वेशन आया है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है वी स्क्वायर 2g। इसका यूनिट आप देखेंगे तो ये मीटर में आएगा। मीटर मतलब ये डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गतिक शीर्ष या काइनेटिक हेड भी बोल देते हैं। दिस इज आल्सो नॉन एज काइनेटिक हेड, है ना। ऊर्जा को जूल में ना लिख के हमने मीटर में लिखा है, इसलिए काइनेटिक हेड या गतिक शीर्ष कहलाता है। ठीक है। अब तीसरा जो इसमें आपके पास एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिक ऊर्जा। स्थितिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है? mgh। ये होता है हाइट के कारण जो एनर्जी होती है किसी भी फ्लूइड में, है ना, उस ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये स्थिति, किसी भी फ्लूइड के स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसको ये जो आया है वो जूल में आएगा आपको, है ना, ये जूल में मिलेगा। तो पर यूनिट वेट हम कैलकुलेट करेंगे, पर यूनिट वेट पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा? एम जी एच अपान एम जी। फाइनली ये क्या मिलेगा? एच मिलेगा, है ना। एच के टर्म में मिला हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका इकाई मिनट, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल हेड। ठीक है। तो इस तरीके से ऊर्जा को हम हेड के टर्म में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। फाइनली आपको ये 3 इक्वेशन मिला है। सबसे पहले प्रेशर एनर्जी, जो किसी फ्लूइड में प्रेशर के कारण एनर्जी रहता है उसको प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। इसको हम प्रेशर हेड भी बोल सकते हैं। इसके लिए इक्वेशन है P अपान रो जी। दूसरा जो आपको एनर्जी मिला है काइनेटिक एनर्जी, किसी भी फ्लूइड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, या इसी को हम काइनेटिक हेड के टर्म में शो करते हैं। इसके लिए इक्वेशन है वी स्क्वायर अपान 2g। और तीसरा जो एनर्जी रहता है बहते हुए
फ्लूइड में, वो है पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी फ्लूइड के स्थिति के कारण जो ऊर्जा रहता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको हेड के टर्म में हम लिखें तो पोटेंशियल हेड हो जाता है, और इसके लिए इक्वेशन है H, या H को H ना लिख के यहाँ पे हम लोग Z लिखते हैं, क्योंकि ये H और Z टर्म अलग अलग चीज़ें हैं ना, इसलिए आप ऐसा करिए, इसको H लिखिए। पोटेंशियल हेड को हम क्या लिख रहे हैं, Z लिख रहे हैं, क्योंकि H क्या है, वो प्रेशर के टर्म में है, ये प्रेशर को हम लोग H लिख रहे हैं। ये H अलग है और यहाँ पे ये Z जो है वो अलग है। ये Z क्या है, डेटम लाइन से फ्लूइड कितना ऊपर है, लेकिन यहाँ पे H जो है वो प्रेशर हेड से कंसर्न है ना। तो इस तरीके से हम तीनों जो प्रेशर, तीनों जो एनर्जी है उसको हम समझ चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइल।